जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज के एपिसोड में हम सिर्फ सामान्य गपशप करेंगे। तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि दादा ये बताओ जेल में जीवन कटता कैसे है। तो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाए हैं जेल की लाइफ पे, उनका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो भी देख लेना। इससे मिलते हुए उसी कंटेंट को आज आगे बढ़ा लेते हैं। तो कई मित्रों ने पूछा कि जेल की लाइफ इनफैक्ट होती कैसी है। तो यार देखो, जेल की लाइफ के साथ होता पता है क्या है कि जब आदमी पहली बार जब जेल में जाता है, फिर उसको मुलायजा बैरक में रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद या आजकल तो जैसे वो है कोरोना है तो 14 दिन पहले क्वारंटाइन में रखते हैं। क्वारंटाइन बैरक अलग होती है कि ऐसा ना हो कि आपको कोविड हो और पूरे जेल में फैल जाए। तो 14 दिन तो पहले तो क्वारंटाइन में रख देते हैं। उसके बाद जो रेगुलर बैरक्स हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब आदमी बैरक में पहुंचता है, और बैरक अच्छी से अच्छी हो चाहे ख़राब से ख़राब हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कुछ बैरक के भी अलग अलग सोशल स्टेटस होते हैं। जैसे मोहल्ले होते हैं ना समाज में, ये भाई करोड़पतियों का मोहल्ला है, ये झुग्गी झोपड़ी है, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये लोवेस्ट मिडिल क्लास है, उसके नीचे झुग्गी झोपड़ी सब आ जाती है ना। उसी तरह जेल में भी ना वर्गीकरण होता है। तो अब आपको जैसी बैरक चुननी है वैसा आप थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हैं, तो उस हिसाब से आपको बैरक में जगह मिल जाती है। तो बैरक में तो आपने बैरक तो चुन लिया आपने। उसके बाद जब आप बैरक में चले जाते हो ना, तो यू हैव टू फाइंड अ प्लेस। आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ आप अपना वो चटाई बिछाओगे। ज़मीन पे सोना होता है सब, ज़मीन पे एक कंबल बिछा होता है, ऑलरेडी कंबल बिछे होते हैं। आपने जाके वहाँ तकिए वकिए नहीं होते। तो जो अपना सामान आप पर्सनल लेके जाते हो ना, 2-4 कपड़े, कुछ तौलिया वोलिया, चद्दर वद्दर, ऐसी चीज़ें, तो अपनी चद्दर बिछा लेता है आदमी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि साहब चद्दर कहाँ बिछाए। वो कोना आपको 3 फुट की जगह मिलती है, 3-4 फुट की, तो वो 3 फुट कहाँ मिलेगा। और आजकल क्या है सब, जैसे मई जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो सब बैरक में तो पंखा वो भी एक पंखा यहाँ लगा है तो अगला पंखा शायद 10 फुट दूर लगा होगा। वो पंखे की कंडीशन क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा है, कितनी हवा दे रहा है, कितनी हवा नहीं दे रहा है। अब आपके से 5 फुट दूर पंखा लगा हुआ है, आप कोने में एक है, आपको कितनी हवा लगती है, ये सारे इशूज़ होते हैं। तो सबसे अच्छी लोकेशन पे जो जगह है उस पर पहले से लोग जमा हैं। और सबसे अच्छी लोकेशंस पे आमतौर पे वो लोग जमा होते हैं जो लंबे समय से हैं, जो पिछले 3 साल से जेल में हैं। तो वो तो पिछले, और बाकी लोग आए, कोई 1 महीने में चला गया, कोई 3 महीने में चला गया, तो जगहें खाली होती रहती हैं। पर जो सबसे अच्छी जगह होती हैं वो पुराने जो लंबे समय के लिए कैदी आए हैं वो अपनी जगह घेर के रखते हैं। तो साहब सबसे पहला स्ट्रगल जेल में जाते ये शुरू होता है कि अपना बेड कहाँ लगाओगे। खैर साहब बेड आपने चलो जैसे भी काम चलाओ जगह मिली वहाँ लगा लिया। उसके बाद क्या है कि जब आप जेल में जाते हैं ना, तो आपको बर्तन इशू होते हैं। अब आजकल तो स्टील के बर्तन इशू होने लग गए हैं। पहले पुराने ज़माने में ना पीतल की थालियाँ होती थी। अब क्या है कि अब जेल में कोई लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है नहीं, और जेल में जो ये स्पेशली जो ये जेल में जो लोअर तबके वाली बैरक्स होती है, जिसमें चोर जेब कतरे ज़्यादा होते हैं, स्मैकिए ज़्यादा होते हैं, इस टाइप के जो ना लोअर क्लास कैदी ज़्यादा हैं, तो उनमें आपस में मार पीट लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो ये करते क्या है कि अब इनके पास हथियार तो कोई हो नहीं सकता। जेल में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, फॉर एग्ज़ाम्पल रॉड, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईंट पत्थर, ऐसी कोई भी चीज़ आपको जेल में खुली नहीं मिलेगी। अब तब एक आदमी उसके रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, या उसको खतरा है कि 4 आदमी मिलकर मुझे पीट देंगे। तो ये करते क्या है, तो वो जो पीतल की जो थाली होती है ना, उसी को हथियार बनाते हैं। कैसे कि पीतल की थाली का जो ऊपर वाला कोना होता है ना, उसको पत्थर से घिस घिस के एकदम टोपाज ब्लेड से भी ज़्यादा तेज और ये इतनी लंबी धार बना लेते हैं। हालांकि जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो ये उन बैरक्स में स्पेशली उन थालियों को चेक करते रहते हैं और उन थालियों को हटाते रहते हैं। पर आप उनको कैसे भी थाली दे दो,
वो 5-7 दिन में उसको धार लगा के बहुत तेज, बहुत धारदार, एक तरह से एक चक्कू तलवार वो थाली की बना लेते हैं। वो थाली है, उसी में रोज़ खाना खाते हैं, पर वो एक तरफ से इतनी तीखी होती है। तो साहब ये भी होता है जेल में, जेल का सर्वाइवल में ये स्ट्रगल्स भी होती हैं। अब उसके बाद सब जेल की ज़िंदगी शुरू हो जाती है एकदम। अच्छा एक बात है साहब, जो वाकई बहुत बिगड़ेल आदमी हो ना, जैसे आपका लौंडा बहुत देर से सोता है और बहुत देर से उठता है ना, अगर जैसे हर आजकल तो सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको कुछ दिन जेल में रख दो। सुबह 5 बजे पहली रोल कॉल, चाहे जो मौसम हो, 5 बजे पहली रोल कॉल, चलो गिनती। तो साहब सुबह 5 बजे बैरक खुली, एक गार्ड आया, उठो भाई चलो गिनती। और गिनती उसने बोल दिया तो 3-4 मिनट के अंदर बाहर लाइन लगी हुई होनी चाहिए। तो साहब 5 बजे वो गिनती, 5:05 पे पूरी जेल जो है एक लाइन में खड़ी अपनी अपनी बैरक के सामने। फिर वो आते हैं वार्डर्स, वो गिनती करते हैं कि सब कोई भाग तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया, सब ठीक ठाक है। तो अगर कोई बहुत बीमार है जो कि उस गिनती के लिए नहीं आ सकता, तो उसका एक इंचार्ज होता है, वो बताता है कि फलाने बुढ़ऊ जो है वहाँ लेटे हुए हैं, फलाने वो वहाँ है, वो वहाँ है। मान लीजिए 3 आदमी नहीं आए गिनती में, तो वो 3 कहाँ हैं, तो बताएंगे एक लोग, वो 90 साल वाला जो बुज़ुर्ग है वो नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जेलों में। जेलों में ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल वहीं एक ही जगह बैठ के टट्टी पेशाब कर रहे होते हैं, हिल ही नहीं सकते। इतने बूढ़े भी लोग जेल में हैं। तो वो वहाँ जाके वो उन तीनों को तस्दीक करेगा, हाँ ये 3 ये रहे, बाकी 97 ये खड़े, 100 की गिनती पूरी। तो इस प्रोसेस में साहब 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो साहब गिनती हो गई, अब 5 बजे आप उठ गए, 5:15 तक आप गिनती से फ्री हो गए। तो साहब अब टॉयलेट्स के आगे लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो सबसे पहले तो साहब, और हमारी जेलें हैं ही सारी की सारी ओवर क्राउडेड। जो 1000 आदमी के लिए जेल बनी थी उसमें 10,000 आदमी रह रहा है, संसाधन तो बहुत कम है। तो सबसे पहला स्ट्रगल, चलो भैया लेटरिन बाथरूम कर लो। उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है लोगों को, मतलब पूरी जेल को निपटाते जो है 7 साढ़े 7 बज जाते हैं साहब। और 7 बजे नाश्ता आ जाता है। नाश्ते में क्या होता है, हल्का फुल्का, कभी चने आ गए, कभी इस टाइप की, और एकदम पानी जैसी जो है चाय। तो साहब वो इनका नाश्ता है। और 11 उसके बाद 9-1 बजे नाश्ता ख़त्म, 9 से 11 चलो फिर बैरक में, बैरक बंद। तो आपकी जो फ्रीडम थी वो सुबह 5 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक मान लीजिए, जिसमें आपने मॉर्निंग में फ्रेश हुए, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किया, और 9 बजे बैरक फिर से बंद। 9 से 11 आप वापस बैरक के अंदर हैं। तो साहब उस वक्त जो है बैरक्स के अंदर टीवी लगा है, और सभी कैदियों के पास अपना अपना ताश, चेस, लूडो, सांप सीढ़ी टाइप की इंडोर गेम्स जो होती हैं टाइम पास की। और कुछ लोग अपना जिसको किताब पढ़नी है वो किताब पढ़ ले, किताबें अलाउड होती हैं, आप अपनी किताब रख सकते हो जेल में। तो ये 9 से 11 बजे साहब लंच सर्व कर दिया जाता है। अगर खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो अपना ले के रख लो, बाद में खा लेना। पर तब वहाँ पे यार गरम गरम वो खाना गरम गरम ही भी नहीं खाया जाता, ठंडा तो कोई क्या खाएगा। तो लोग कहते हैं यार जैसा भी है गरम गरम खा के ख़त्म करो इसको, एक काम है ख़त्म करो। तब 11 बजे, आमतौर पे 11 बजे खाना आता है, 11:30 तक कैदी खा पी के फुर्सत हो जाते हैं साहब। तो जब खाना आया तब 2 घंटे के लिए बैरक खुली, खाना वाना खा लिया। 11 से 1 बर्तन धो लिए। 1 बजे बैरक फिर बंद। 1 से 3 तक फिर चलो भैया जेल में। फिर कोई सो गया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने ताश खेल ली, किसी ने लूडो सांप सीढ़ी, किसी ने गप्पे मार ली। 3 बजे तक फिर से बैरक खुल जाती है। 3 से 5 फिर वही थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया, थोड़ी सी घूम फिर लिए, और इस बीच 2 से 3 बार आपकी गिनती हो चुकी होती है। गिनती जेल में एक दिन में कम से कम 4-5 बार ज़रूर होती है, और ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा बार भी हो सकती है। कुछ तो टाइम एकदम शेड्यूल फिक्स है, और कुछ बीच में कभी भी चेक कर सकते हैं, जैसे रैंडम चेकिंग हो जाती है। इस बीच में गिनतियाँ होती जा रही हैं।
तो साहब 3 बजे बैरक फिर शाम को खुली और 4-5 बजे तक आप इधर उधर टहले टोले, कुछ लोगों को सफाई पे लगा जाए। वैसे जिन लोगों से काम लिया जाता है वो तो सारा दिन ही काम में लगे रहते हैं। तो साहब शाम को 6 बजे खाना आ जाता है। अब आप ये बताओ कि बिगड़ैल से बिगड़ैल आदमी वहाँ जेल में जाकर क्यों नहीं सुधर जाएगा। सुबह 5 बजे उठा के खड़ा कर देते हैं, 5 बजे उठा दिया, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे लंच, शाम को 6 बजे डिनर। और तब शाम 6 बजे आपने खाना लिया, खा लिया, 7 बजे बैरक बंद। शाम को 7 बजे आपको बैरक में बंद कर दिया जाता है और फिर अगले दिन सुबह 5 बजे बैरक खुलती है। इस बीच कोई ऐसा तरीका नहीं है। हाँ, कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई 10, 20, 50 कैदी बीमार हो जाएं, कोई ऐसी बात हो जाए या बवाल हो जाए जेल में, तभी वो सारन बजेगा, फिर वो बैरक खुलेगी। नहीं तो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में रात में कोई एक आध आदमी बीमार पड़ जाए ना, जैसे किसी को डायरिया हो जाए, उल्टियाँ लग जाएं, तो बैरक नहीं खोलते वो। और एक बहुत बड़ा कोई केस हो जाए तभी वो बैरक खुलती है, शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में। और अगर किसी को रात में लेटरिन बाथरूम जाना हो तो वहीं कोने में, हर बैरक के कोने में बना होता है टॉयलेट और वो यूरिनल, पर वो इतना गंदा होता है, इतना भयानक होता है कि आप उसमें जाने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए उसमें कोई जाता भी नहीं है। रात में बस उठ के कैदी पेशाब कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो। और जो सबसे बदमाश कैदी आते हैं ना, जो घृणित कार्य करके आते हैं, उनको उन्हीं टॉयलेट्स की सफाई में लगाया भी जाता है कि चल चले टॉयलेट साफ कर। तो साहब ये है जेल का रूटीन कि सुबह 5 बजे उठ गए, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 11 बजे लंच, शाम को 6 बजे डिनर, 7 बजे बैरक बंद। तो भैया जो 7 बजे बैरक बंद हो गई तो, और फ़ोन फान तो अब वहाँ होता नहीं किसी के पास, कोई आप सारी रात पबजी तो खेल नहीं सकते। तो यार 9 बजे तक आदमी सो जाता है कि सुबह उसको मालूम है सुबह 5 बजे। फिर रूटीन ऐसा बन जाता है कि वो जेल रात को 9 बजे आमतौर पे सो ही जाती है। तो सब ये तो होता है दिनचर्या एक आम कैदी की। हाँ, जो बहुत बड़े रसूखदार कैदी हैं, वह माफिया गैंगस्टर्स हैं, उनकी बात अलग है, उनको तो जेल का कैदी मानना ही नहीं चाहिए। तो ये है आपका, ये तो मैंने रूटीन बताया। एक बार मैंने पिछली एक वीडियो में और बताया था कि पहलवानों ने रोहतक जेल में अखाड़ा खोल लिया था। तो तब अखाड़ा जब खोल लिया था तो अखाड़े में तो वो फावड़ा होता है, कस्सी, तो कस्सी तो बहुत बड़ा हथियार होता है। अभी मैंने बताया कि जेल में ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा जाता है जिसको कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो अखाड़े में वो फावड़ा कस्सी कहाँ से आई होगी? तो क्या वो अखाड़े में जो अखाड़ा जो खोदा जाता है ना, वो एक जेल के एक ऐसे एरिया में खोदा जाता है जहाँ ऑलरेडी खेती बागवानी का काम कैदी लोग करते हैं। तो उस एरिया में एक तो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है और उस एरिया में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, खेती के औजार होते हैं, पर वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा होती है और उनको ऐसे एरियाज़ में उन्हीं लोगों को ड्यूटी लगाई जाती है या उन एरियाज़ में उन्हीं लोगों को जाना अलाउड होता है जो शांति प्रिय जीवन बिताने वाले लोग हैं। बेशक जेल में है, पर जेल अथॉरिटीज़ को मालूम है कि ये वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और उन हथियारों से एक दूसरे का मर्डर नहीं करेंगे, है ना। कुछ लोग जो शांत होते हैं जेल वाले जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जेल में तो मैं हमारे एक परिचित थे, हम कोटा में रहा करते थे। तो कोटा में वहाँ पे जो स्टेडियम है ना, कोटा राजस्थान को, उसके ठीक सामने जेल है। तो उस जेल का एक सिपाही हमारे साथ पहलवानी करता था, अमीर सिंह नाम था उसका, शायद अभी भी होगा कोटा जेल में पोस्टेड। वो पहलवानी करता था, प्लस उस जेल के जो जेलर साहब थे वो रोज़ाना ग्राउंड में वॉक करने आते थे। वो, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, फिर उनकी बच्ची जो थी वो हमारे साथ एथलेटिक्स करने लग गई थी। तो वो जेलर साहब से हमारा बहुत अच्छा परिचय हो गया था। तो जेलर साहब ने एक बार हमें अपने घर पे इनवाइट किया। तो वो जो आंटी थी वो बताया करती थी कि ये जो 4 लड़के हैं ना, ये सजा याफ्ता कैदी हैं। तो हमने कहा अच्छा ये कैदी हैं? फिर आंटी ये कैदी हैं और ये तो आपके घर में यहाँ बाहर काम कर रहे हैं।
तो जेलर साहब ने बताया कि बेटा हर कैदी नहीं भागता, कुछ कैदियों के बारे में हमें मालूम होता है कि नहीं ये नहीं भागेगा। वो क्यों नहीं भागेगा कि यार साल भर की उसकी सज़ा है, 6 महीने वो काट चुका है, तो वो जानता है यार 6 महीने और काट लो तो इस सज़ा से मुक्त हो जाऊंगा। अब अगर भाग भी जाऊंगा तो फिर पकड़ लेंगे, फिर 10 साल के लिए जाऊंगा। इसलिए हमें मालूम है ये आदमी, तो ये मुफ्त की एक लेबर वहाँ उनको मिली होती है। तो उनके घर में 4 नौकर काम करते थे और वो चारों जेल के कैदी थे और वो जेल से बाहर आके उनके घर में काम करते थे। उनका जो घर था वो जेल प्रेमाइसेस के बाहर था। तो ये भी होता है, जो भरोसे के कैदी होते हैं वो अगर उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ का भरोसा जीत लिया है तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जिसमें एक ये भी है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि जिनके ऊपर भरोसा होता है उन्हीं को अलाउ करते हैं वो कि उन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जाके जहाँ खेती बागवानी हो रही है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं जिनको आप हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे पहलवानों ने अखाड़ा वहाँ खोदा था और पहलवानों ने ये भरोसा दिलाया था जेल अथॉरिटीज़ की, नहीं जी हम पहलवान लोग हैं और वहाँ पे सिर्फ कुश्ती लड़ेंगे, तो जेलर ने अलाउ कर दिया था। तो ये तो था जेल के जीवन पे आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने किस्म की जेलें होती हैं और उनमें किस्म किस्म के कैदी होते हैं। तो जो 2 मुख्य प्रकार के कैदी होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।